अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आपकी बहन यम सिस्टर ऑलवेज आप लोग के साथ। मुद्दा मैंने ऑलरेडी लिख चुका है। मैंने मुद्दा द कश्मीर फाइल मैंने लिखा है। मैं आप लोगों से अभी इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आज आई सपोर्ट यास्मीन अरोरा मुंशी पेज पे आई हूँ क्योंकि मेरे आईडीज ब्लॉक की गई है। यास्मीन अरोरा मुंशी जो मेरा पेज है, ऑफिशियल पेज भी है, उस पे भी मैं आ नहीं पा रही हूँ। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि द कश्मीर फाइल के ऊपर मैं ये टॉपिक पे बात कर रही हूँ और आप लोगों को इसको शेयर करना है, क्योंकि बहुत से सवाल है हमारे दिल में। खास करके मैं ऐसे कानूनी सवालात पूछना चाहती हूँ मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने वीडियो बनाकर नेशनल टीवी के जरिए ये बताया है कि कुछ तबके के लोग उन लोगों को कश्मीरी पंडित के ऊपर जो फिल्म बनाई गई है उनको छुपाना चाहते हैं, उनको दबाना चाहते हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, आप तो विश्व गुरु हैं, तो आपको ये नहीं पता कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली आप लोग ये बात कर रहे हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप ये फिल्म बना रहे हैं? वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आप तो विश्व गुरु कहलाते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो आपको ये पता नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर ऐसी सेंसिटिव मैटर वाली फिल्म बनाने में फुल समर्थन करता है और साथ में ये भी कहता है लोगों को कि इस फिल्म को ना दिखाने के लिए एक तबके के लोग, हमारे जिन भाइयों ने इस फिल्म को बनाया है, उनको जोर डाल रहे हैं, उनके ऊपर प्रॉब्लम कर रहे हैं और फिल्म चाहते नहीं है कि ये लोग देखें और ऐसी फिल्मों को बनाना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी, आप एक बात कहिए, इस फिल्म में हिंदू और मुस्लिम टॉपिक है और हिंदुस्तान का सबसे हॉट टॉपिक, हॉट मैटर हमेशा से हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम रहा है। मेरा ये सवाल आपसे इसलिए बनता है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर आपने ये एक गुनाह किया है कि आपने पब्लिकली वीडियो बनाकर अनकॉन्स्टिट्यूशनली ये कहा है कि ये फिल्म लाजिम पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को देखना चाहिए। क्यों? इससे क्या फायदा होगा? आपने ये नहीं बताया, आपको ये भी बताना चाहिए। और आपने ये भी नहीं बताया नरेंद्र मोदी जी, मेरे इल्जाम आपके ऊपर है कि जिस वक्त कश्मीर पंडितों के ऊपर अगर अत्याचार हुआ था, जुल्म हुआ था, तो कश्मीरी पुलिस ने आरटीआई एक पोस्ट की थी, ट्वीट की थी, ये कहकर कि कश्मीरी पंडित 86 कश्मीरी पंडितों को मारा गया है या उनकी डेथ हुई है। लेकिन 1600 से ज्यादा 1600 का कोई फिगर है जो अदर रिलीजियस के लोग मरे हैं। नरेंद्र मोदी जी, 86 आंकड़े ज्यादा होते हैं या 1600 आंकड़े ज्यादा होते हैं? ये मेरा सवाल है। चलो ठीक है, मान लिया कि पिछले 30 साल से आप एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, आपके बीजेपी वाले एक ही बात रिपीट करते हैं कि कश्मीरी पंडित के ऊपर अत्याचार हुआ। मेरा दूसरा सवाल, तो नरेंद्र मोदी जी, पिछले 30 साल से बीजेपी को किसने रोका था जो कश्मीरी पंडितों को हेल्प करे? किसने रोका? हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोग हैं जो है हिंदू, 100 करोड़ से ज्यादा ही है। हिंदुओं को, 100 करोड़ लोगों को क्या एक छोटे तबके के लोग रोकेंगे किसी कश्मीरी पंडित को मदद करने से? मेरा पहला सवाल। दूसरी बात, आप इतने बड़े दिग्गज नेता होते हुए आपने 30 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ आप बोलते गए हैं। आज आप 8 साल से प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद, हिंदुस्तान के इतनी बड़ी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अगर हाथ जोड़ के लोगों से विनती करता है कि फिल्म देखो, अच्छा फिल्म क्यों देखो ये बताओ ना, क्योंकि इस पे पैसे, जो लोग इस पे पैसे लगाएंगे वो पैसे किधर जाएंगे? ये तो आपने कहा ही नहीं। 1000 करोड़ की कमाई हुई है इस फिल्म से, जिसका सीधा सीधा 28% का टैक्स, जीएसटी जो भी है वो बीजेपी की सरकार को चला गया। बाकी का जो भी पैसा है वो अनुपम खेर के जेब में गया और सबसे बड़ा रेपिस्ट
विवेक अग्निहोत्री के जेब में गया। ये जी हाँ, मैं ये रेपिस्ट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री के ऊपर रेप केस है। इसने कई हिंदू महिलाओं को फिल्म में लेने की वजह से, मैं फिल्म में लूंगा, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, उसके साथ अश्लील हरकतें की। इसके लिए कई महिलाओं ने उसके ऊपर, वो भी बड़ी बड़ी स्टार्स ने मी टू के इल्जामात लगाए और उसके ऊपर केसेस हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये सारे काम जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का कोई इस देश में कोई उपयोग होगा या नहीं होगा? हमेशा दुरुपयोग क्यों होता है? एक लॉ स्टूडेंट होने की वजह से, एक लॉयर होने की वजह से और एक कानून में काम करने की वजह से मेरा ये सवाल है और मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सवाल पूछ रही हूँ। ये जो 1000 करोड़ की फिल्म बन गई और इसके ऊपर इतना खर्चा हुआ, पैसा आ गया, पब्लिक के जेब से लाया गया, इसमें ये पैसा, कितना पैसा इसमें से कश्मीर पंडितों के पास जाएगा? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर जी ने, ये मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इस पिक्चर को ढाका जा रहा है, इस पिक्चर को दर्शाया नहीं जाना चाहिए, इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 1990 में ये एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था, तो दंगों के ऊपर फिल्म बननी चाहिए। इसके बाद 1991 और 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, तो उसके ऊपर कब फिल्म बननी चाहिए? उसके बाद, उसके पहले 1984 में कई हजारों सिखों को ऐसे खड़े खड़े मारा गया था, उनका कत्ले आम किया गया था, तो उसके ऊपर पीछे पिक्चर बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? उसके बाद 2002 में एक गोधरा कांड होता है गुजरात का, उसके ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? उसके बाद में भी मुजफ्फरनगर के ऊपर भी एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था, क्या उसके ऊपर भी फिल्म दर्शाया जाना चाहिए या नहीं दर्शाया जाना चाहिए? या मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ और ये सारे सवाल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाता। एक आम जनता आपसे सवाल पूछ रही है, मुझे उसके जवाब चाहिए कि 8 साल से मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी को किसने रोका? एक दिग्गज नेता जो 40 साल से इतना बड़ा नेता है जिसको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन वो इतना मासूम नेता है कि उसकी इस देश में चलती ही नहीं है। आपको किसने रोका पिछले 8 साल से कश्मीरी पंडितों को सपोर्ट करने के लिए? आपको किसने रोका उनकी मदद करने के लिए? ये मैं जानना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी जी, जब आप आते हैं ना, जब आप वीडियो बनाते हैं ना, तो काइंड योर इन्फॉर्मेशन, मैं आपसे एक बात कहूंगी, आप कोई बच्चा नहीं है, आप एक अच्छा खासा 70 साल का एक बूढ़ा इंसान, सीनियर सिटीजन है हमारे हिंदुस्तान का, और आप प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। तो ऐसी बेहुदा बेतुकी बातें जब आप वीडियो में आके कहते हैं कि कुछ हमारे भाइयों ने साहस करके एक ऐसी फिल्म द कश्मीर फाइल बनाई है जिसमें हमारे कश्मीर पंडितों का जुल्म जो किया गया वो दर्शाया गया, क्यों भाई, क्यों दर्शाना है? क्या इससे उन कश्मीर पंडितों को इंसाफ मिलेगा? अब मुझे ये सवाल पूछना है आपसे, क्या ये पिक्चर बनने के बिना उसको इंसाफ नहीं मिलेगा? क्यों बननी चाहिए ऐसी पिक्चर? क्या आप एक इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर होके आप 8 साल में आपने इंसाफ नहीं कर सके? आपने कश्मीरी पंडितों को कोई सपोर्ट नहीं कर सके? ये मैं कैसे मान लूं? और क्यों नहीं कर सके, ये तो जवाब दे दो। आपको क्यों हिंदुस्तान का ये एक तबका हिंदू मुस्लिम जो करने के बाद हिंदू ही क्यों आपको चाहिए? आपके समर्थन में क्यों आपको चाहिए? आपको ये जवाब देना पड़ेगा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपको ये जवाब देने पड़ेंगे। और ये जवाब मेरा नहीं है, हिंदुस्तान की 100 करोड़ जनता की तरफ से मैं पूछ रही हूँ, मैं हिंदू भाइयों की तरफ से पूछ रही हूँ ये सवाल कि आपने अभी तक ऐसा क्यों कुछ नहीं किया जिससे
कश्मीरी पंडितों को सपोर्ट मिल सके, कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो जुल्म हुए हैं वो जुल्म का हिसाब लिया जाए। और उनके बच्चों के लिए आपने क्या किया, उनको घर मिला या नहीं मिला, उनको कश्मीर से उखाड़ के फेंका गया तो हिंदुस्तान में कौन सी जगह पे उनको जगह दी गई, उनके आगे फ्यूचर के लिए क्या प्लान आपने किया है, क्या कौन सी बिल आपने बनाई है एक प्राइम मिनिस्टर होने के बाद 8 साल में कश्मीरी पंडितों के लिए। मैं कश्मीरी पंडितों के साथ हूं, अगर उन पे जुल्म हुआ है तो मैं फुल समर्थन करती हूँ। अब मैं आती हूँ उन हिंदुओं के साथ, मेरे उन हिंदू भाइयों से मेरा एक सवाल है, अगर कोई मुसलमान, अगर आपके राम भगवान की जो अर्धांगिनी है यानी उनकी वाइफ जी सीता मैया, तो उनके बारे में अगर कोई ऐसा ट्वीट करे कि सीता मैया रावण से कहती है, रावण मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, इसमें एक सेक्सुअल वर्ड आता है जो हिंदी में मैं नहीं ले सकती। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इंग्लिश में कह सकती हूँ, रावण प्लीज आप मुझे सेक्सुअल करे यानी सेक्स करे, ऐसे कुछ वर्ड जो हिंदी में आप लोगों को पता है और मुझे सिर्फ आप लोगों को मैं इशारा कर रही हूँ। ये विवेक अग्निहोत्री ने 8 जनवरी 2013 में उसने ये पोस्ट किया है और ये बहुत छिचोरा गंदा पोस्ट है, ट्वीट किया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ मेरे हिंदू भाइयों से, अगर ये ट्वीट कोई मुस्लिम करता तो आपकी आस्था हट करती, लेकिन कोई हिंदू करता है, विवेक अग्निहोत्री जो इसका डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर है इस पिक्चर का, द कश्मीर फाइल का, तो इसके ऊपर क्या 100 करोड़ हिंदू भाई बहन मिलके इसके ऊपर कोई ना कोई पिटीशन डालेंगे इनकी आस्था के ऊपर, जो इतनी गंदी तरीके से इसने एक ट्वीट किया है। मेरे कमेंट बॉक्स में आपको वो ट्वीट मिल जाएगा, मैं पोस्ट करूंगी और मैंने आपको तारीख भी बताई है, 8 जनवरी 2013 में वो ट्वीट हुआ है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आपकी आस्था उस वक्त ठेस खाती है जब मुसलमान ट्वीट करेगा आप लोगों के भगवान के अगेंस्ट, यानी आप लोगों को भगवान से कोई मतलब नहीं है, उनकी वाइफ से कोई मतलब नहीं है। एक औरत आपकी जो सीता माँ है उसके बारे में इतनी गंदी बात कोई एक विवेक अग्निहोत्री नाम का शख्स जो आज उसको आप सर आंखों पे बिठाते हैं वो करता है कि रावण से इसने कहा था सीता मैया ने कि मुझे छोड़ दो, लेकिन आप उस वर्ड को मिला के पढ़ो तो वो वर्ड बहुत गंदा साउंड करता है और इसने एक बहुत बुरी तरीके से एक छिचोरी हरकत की तरीके से ये पोस्ट किए, ये ट्वीट किए। और मैं सब भाइयों से कहना चाहती हूँ और खास करके मेरे कौम के लोगों से कि हमारी जैसा रिलीजन है उसी तरह एक हिंदुओं का भी रिलीजन है और मैं कतई नहीं चाहूंगी कि हिंदुओं की रिलीजन की आस्था को कोई ठेस पहुंचाया गया। तो 8 जनवरी 2013 में अग्निहोत्री, ये विवेक अग्निहोत्री जो द कश्मीर फाइल का डायरेक्टर है, पल्लवी अग्निहोत्री का जो हस्बैंड है, उसने ये ट्वीट किया है। आप लोगों को वो ट्वीट वायरल करना है, मेरे पोस्ट पे भी मिल जाएगा आपको और मेरे इंस्टाग्राम इमाराती क्वीन यास्मीन अरोरा मुंशी पे भी मिल जाएगा। आपको ये पोस्ट मेरी ट्वीट पे भी मिलेगा, यास्मीन अरोरा मुंशी लायनिस यम, इस पे भी मिल जाएगा। आपको ये वायरल करना है ताकि हिंदुओं को पता चले कि ये सारा माहौल क्यों क्रिएट किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदू 100 करोड़ होने के बावजूद कश्मीरी पंडितों को एक पिक्चर का सहारा लिया जा रहा है और उसका पैसा किसके जेब में भरा जा रहा है? उसका पैसा मिस्टर अनुपम खेर के जेब में जा रहा है। उनकी मम्मी मोटे मोटे आंसू बहा के कहती है मैंने ऐसा देखा था, मैंने वैसा देखा था। तो मैं माँ जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने जो भी देखा था, आपको जो दर्द महसूस हुआ था, आप इतनी पॉपुलर हैं,
टिकटॉक पे, फेसबुक पे, आप ट्विटर पे आपके इतने वीडियो वायरल होते हैं, आपके यूट्यूब पे इतना आप पैसा कमाती हैं। अनुपम खेर जी की माताश्री से मैं बात कर रही हूँ। तो आपने एक बार भी पिछले 30 साल में कभी सोशल मीडिया पे आपका दर्द, कश्मीरी पंडितों का दर्द क्यों नहीं बयान किया? आप हमेशा तमाशाबाजी बात करती हैं, आपकी फैमिली की बात होती है, आप हमेशा अनुपम खेर के साथ दिखती हैं, आप एक गुलछर्रे, वो कहते हैं ना गुलछर्रे उड़ाए जैसे आप वीडियो बनाती हैं। आपने कभी कश्मीरी पंडितों का अपना जो दुख मोटे मोटे आंसू बहा के बताए हैं लोगों के सामने? अनुपम खेर कहता है कि मैंने मेरी माताश्री से कहा था ये पिक्चर आप ना देखें, मैंने माताश्री से कहा था ये पिक्चर आप ना देखें। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अनुपम खेर कि आपकी माता ये पिक्चर ना देखे, लेकिन आप कहते हैं कि 100 करोड़ हिंदुओं की माँ बहनों को लेके आप पिक्चर देखे। ऐसा क्यों अनुपम खेर? ऐसा क्यों दंगे लगाना है अनुपम खेर आपको? विवेक अग्निहोत्री क्यों तुमको दंगे लगाना है? विवेक अग्निहोत्री भूल चुका है कि उसके ऊपर रेप केसेस चल रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री ये भूल चुका है कि जो बॉलीवुड में मी टू करके निकला था, तो उसमें सबसे बड़ा ज्यादा जो क्राइम और क्रिमिनल है ना मी टू का, वो विवेक अग्निहोत्री है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ विवेक अग्निहोत्री से कि दूसरों की माँ बहन को तो कितना भी सेक्स करेगा, हाँ? फिल्म बनाऊंगा, तुझे मैं प्रोग्राम में लूंगा, तुझे ये फिल्म साइन करवाऊंगा, इस बातों में। लेकिन कश्मीरी पंडितों में जो तुम लोगों ने 1000 करोड़ कमाया है, उसका पैसा क्यों कश्मीरी पंडितों को नहीं जाएगा? फिल्म बनाया है ना, तो उसका पैसा उनको क्यों नहीं जाएगा? इससे कश्मीरी पंडितों को क्या फायदा है? अनुपम खेर की माँ और विवेक अग्निहोत्री और नरेंद्र मोदी, इससे कश्मीरी पंडितों को क्या फायदा है? मुझे वो पूछना है। और मुसलमान कौमों से मैं पूछना चाहती हूँ, ये सारा पैसा कश्मीरी पंडितों को जाना चाहिए, वरना इनका प्रोपोगंडा मैंने खोल दिया आप लोगों के सामने। इससे कश्मीरी पंडितों का दर्द इनके पास किसी के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी को सत्ता चाहिए, उसको प्राइम मिनिस्टर बन के बैठना है, वो बैठना चाहता है। योगी को सत्ता चाहिए, वो सीएम बनना चाहता है, इसके लिए टैक्स फ्री करता है ये पिक्चर पे, ठीक है? उसको कोई दर्द नहीं है, टैक्स फ्री कर दिया आपने यूपी में। लेकिन जाके पंडितों से मिलो ना, कश्मीरी पंडितों को घर दो ना, उनकी सहायता करो ना, उनको बताओ ना कि आप उनके साथ है। खाली आप सोशल मीडिया पे ये कहने से कि ये फिल्म बनी है, फिल्म से क्या होगा? हाँ, उसके बाद अग्निहोत्री पे आती हूँ मैं, और ये पल्लवी अग्निहोत्री, दोनों मियाँ बीवी है, हाँ, जो कहती है मैं चाहती थी कि ये फिल्म में जो मैंने एक रोल किया है, मुझसे लोग नफरत करें। अरे भाई, तुझसे लोग नफरत करते हैं क्योंकि तेरा हस्बैंड लोगों को जाके रेप करता है, सेक्सुअल करता है, और उसके बाद उसके ऊपर केस होने के बाद भी तू भी एक औरत है पल्लवी, तू भी एक औरत है पल्लवी अग्निहोत्री। तूने कभी आज तक ये बात नहीं की कि मुझे आई फील शेम अबाउट माय हस्बैंड। यू नेवर सेड दैट पल्लवी अग्निहोत्री कि मी टू निकला है इसके नाम से। ये इतनी औरतों के साथ सेक्स कर चुका है पल्लवी अग्निहोत्री। और ये मोटे मोटे आंसू वाले माँ जी, क्या ये पैसा जो आपके बेटे के ये तिजोरी में गया, ये पैसा आप कब निकालेंगी? कब जाके वो मोटे मोटे आंसू के साथ आप कश्मीरी पंडितों को देंगी? मेरा सवाल है, 1000 करोड़, 1000 करोड़ तुम लोग पैसा कमाना चाहते हो, इसके लिए कश्मीरी पंडितों को यूज करोगे, मुसलमान को दुश्मन बना दोगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए, इसके लिए वो कश्मीरी पंडित को सपोर्ट करेगा, लेकिन उसको सपोर्ट सिर्फ नाम से करेगा, वीडियो बनाएगा। ये सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल चल रहा है। कहाँ है हमारा संविधान? किधर है? कहाँ है हमारा कानून? किधर है? मेरे सवालों का जवाब चाहिए मुझे। कश्मीरी पंडितों का उसका हक कौन दिलाएगा? क्यों नहीं दिलाते हक? 100 करोड़ हिंदू मिलके क्यों नहीं दिलाते हक? कौन सी ऐसा तबका है? सारा मुसलमान तबका 100 करोड़ हिंदुओं के साथ है। मैं आपके साथ हूँ, मेरी कौम आपके साथ है। आपको अगर हमारी मदद चाहिए तो हम अपनी तरफ से जो भी भागीदारी होगी हम कश्मीरी पंडितों को देंगे, हम भी निकालेंगे। हम सब मिलके हम भी 100, 50, 500, 1000 करोड़ निकालेंगे। हमारे में उतना दम है, वो हमारे भाई है। ये हिंदुस्तान का हर बंदा, चाहे वो सिख हो, चाहे गुजराती हो,
चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, कोई भी हो, हमारा भाई है। हमारा हिंदुस्तान की वो हिंदुस्तान की धरती पे उसने जन्म लिया है। हिंदुस्तान जितना हमारा है, हिंदुस्तान उतना उनका है। जितना हमारा हक है हिंदुस्तान पे, उतना हक उनका है। हमें समर्थन करना है। सारा हिंदुस्तान का मुसलमान इस समर्थन में है। लेकिन मेरे सवालों के जवाब चाहिए कि 1000 करोड़ की जो आमदनी हुई है वो कितने कश्मीरी पंडितों में बांटी गई। आपको समझ में आ गया प्रोपोगंडा? थैंक यू सो मच।